अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये वाली मशीन जो है वो रिपेयर करेंगे। अगर आप देखें तो ये कचरा मशीन है, ये टीन डब्बे में बेचने वाली मशीन है। तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे, इसको चलने के काबिल बनाएंगे और इसको अच्छी तरह से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी। तो यह किस तरह से रिपेयर की जाती है, तो इस वीडियो को देखने के लिए इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो मैं अभी इसको लगाने वाला जो सामान है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ लगने वाली है। ठीक हो गया जी। तो पहले वो मैं चीज़ें दिखाता हूँ जो कि इसके साथ लगने वाली हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ये प्लेट है, ये लगने वाली है। ठीक हो गया जी। तो एक आज हम ये प्लेट लगाएंगे। दूसरा हमें जो इसके जो पाँव हैं वो भी टूटे हुए हैं, तो इसके जो पाँव हैं वो भी लगाएंगे हम। ठीक हो गया जी। तो इसके जो पाँव हैं वो भी नए लगाने, तो ये भी हम लगाएंगे। सही हो गया जी। इसके अलावा इसके अंदर वायर भी लगाएंगे। ठीक हो गया। थोड़ी सी इसके साथ वायर भी लगाने वाले हैं, और इसके साथ ये दो बेल्ट लेके आया हूँ। जो भी साइज़ हमें सूटेबल लगता है वो साइज़ हम इसके साथ लगाएंगे। सही हो गया जी। क्योंकि इसके बेल्ट का पता नहीं है कौन सी साइज़ का लगने वाला है, तो बहरहाल मैं दोनों लेके आ गया हूँ, जो लगेगा वो हम लगा लेंगे। सही हो गया जी। इसके अलावा इसको लगाने के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन वगैरह की ज़रूरत होती है समंद बॉन्ड की, तो एक ये समंद बॉन्ड भी हमें चाहिए होगा। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूँ, और अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो नीचे वाली जो प्लेट है, पहले हम इसको मशीन को साफ़ करेंगे। मशीन को साफ़ करने के बाद ये जो प्लेट है, पहले हम ये प्लेट निकालेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये प्लेट निकालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी है। ठीक हो गया जी। वो मैं अभी प्लेट आपको दिखाने लगा हूँ। जी तो दोस्तों, ये जो फूल वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है हम ये निकालेंगे। सही हो गया जी। जो ये प्लेट है, इस प्लेट को हम निकालेंगे, और इस प्लेट को निकालने के बाद पहले हम इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह से। साफ़ करने के बाद ये प्लेट जो है वो निकालेंगे। प्लेट निकालने के बाद वो जो नई प्लेट पड़ी है वो लगाएंगे। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि ये प्लेट भी निकाल लेता हूँ, और ये जो फूल है वो भी मैं निकाल देता हूँ। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ निकाल के फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं ये चीज़ें निकाल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी जो प्लेट है वो निकाल दी है। ये देख लें, ये वाली जो प्लेट है ये ख़राब थी, तो मैंने इसको निकाल दिया। अब इसकी जगह पर हम दूसरी प्लेट लगाएंगे, नई वाली प्लेट। ठीक है जी। इसका जो फूल है वो भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसका जो फूल है अंदर से ये टूटा हुआ है, तो ये फूल भी हम इसका चेंज करेंगे, और इसके जो प्लेट है ये भी हम चेंज करेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसको चेंज करने के लिए पहले हमने क्या किया कि मैंने इसकी जैसे प्लेट निकाली है, तो पहले हम लोगों ने इसको क्लियर करना होता है। ठीक है जी। आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करके क्लीन करके आप लोगों ने इसको साफ़ करना है। आप लोगों ने इसमें डस्ट वगैरह नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर डस्ट वगैरह छोड़ेंगे तो ये फिर दोबारा ये लूज़ होके फिर इसके नीचे पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल आप लोगों ने इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह साफ़ करके कपड़ा वगैरह मार के उसके बाद आप लोगों ने इसको लगाना होता है प्लेट को। ठीक है जी। तो वो अब किस तरह से होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सॉल्यूशन लगाएंगे। ठीक है जी। तो वो सॉल्यूशन किस तरह से लगाया जाता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आप लोगों ने इसको सॉल्यूशन मार के कुछ देर के लिए इसको छोड़ना होगा। ठीक है जी। वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, वो ये वाला है। ठीक है जी। ये समंद बॉन्ड जो है वो इसको लगाना होता है। यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। इसको यहाँ पर लगाने के बाद कुछ देर के लिए 5 से 2 तकरीबन इसको 10 सेकंड के लिए छोड़ दें कि थोड़ा सा हमारा खुश्क हो जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट लगाएंगे। ठीक है जी। खुश्क होने के बाद इसको हम यहाँ पर बिठाएंगे, और इसको बिठाने के बाद हम इसके जो नट होते हैं, ये वाले जो नट होते हैं, ये वाले नट हमें इसके लगाने होते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको लगाता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको किस तरह से लगाता हूँ। ठीक है जी। तो बहरहाल अभी मैं इसको सॉल्यूशन वगैरह लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, पहले हमें इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। ठीक है जी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हम इसके ऊपर जो है सॉल्यूशन मारेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास समंद बॉन्ड है। हो गया जी। सही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लगाएंगे।
जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसका जो सॉल्यूशन है वो सही तरह से लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्लैक वाली सील लगाएंगे। सील लगाने के बाद जो है हम इसके जो होल होते हैं वो आपस में बॉडी के होल और जो प्लेट के होल होते हैं वो एक दूसरे के सामने होने चाहिए। ठीक है जी। इसको एडजस्ट करने के लिए पहले 2 नट ले लें और वो को डाल के आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है जी। पहले एडजस्ट करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने इसको दबा के रखना होता है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगा लेता हूँ और लगाने के बाद मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है जी। बहरहाल मैं इसको लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको लगा लिया है। सही है जी। तो इसको मैंने इसके जो नट वगैरह हैं उनको मैंने ये सॉल्यूशन मार दिया है। ठीक है जी। सॉल्यूशन लगाने का यही मकसद है कि इसकी जो नटों की जो साइड है, अगर हल्का सा भी लूज़ हो तो इसकी जो है इसके जो पानी अपना लीकेज वगैरह ना हो, और दूसरा ये हमारे जो नट हैं वो भी महफूज रहते हैं। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल हमने इस प्लेट को सही तरह से लगा लिया है। सही हो गया जी। तो अभी मैंने इसको सही तरह से एडजस्ट भी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर फूल लगाएंगे, और फूल कौन सा लगाएंगे वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये एक अनमोल का फूल है, तो ये लगाएंगे हम। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये अनमोल का एक फूल है, तो ये फूल हम यहाँ पर लगाएंगे। तो किस तरह से लगाया जाता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है जी। तो पहले आप लोगों ने इसको इस तरह से बिठाना है। ठीक है जी। जैसे मैंने बिठाया इसको, ऐसे बिठा के आप लोगों ने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इस तरफ घुमाना होता है। ठीक है जी। तो ये देखें, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर लग चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर होल लगाएंगे। होल लगाने के बाद इसके ऊपर नट लगेगा। तो पहले आप एक अच्छी बात तो ये है, पहले आप इसका होल निकालें। होल निकालने के बाद आप इसको इस तरह से फिट करेंगे जिस तरह से मैंने इसको फिट किया हुआ है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर नट वगैरह लगा के इसको फाइनल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इसको यहाँ पर ये लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं ये पुली मैंने इसको लगा ली है। ये देख रहे हैं, बेल्ट मैंने चढ़ा लिया इसका। हमारा जो इसके बेल्ट लगा था वो 33 नंबर का बेल्ट लगा था। ठीक है। ये जो हमने बेल्ट लगाया इसके ऊपर वो 33 नंबर का हमने बेल्ट लगाया इसके ऊपर। तो ये हमारा अभी यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अभी हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो बिल्कुल अभी चलने के काबिल हो चुकी है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसका जो ये वायर है, ये वायर भी हम चेंज करेंगे, और इसके अलावा इसके जो टायर है तो ये टायर भी हम दूसरे लगाएंगे। सही हो गया जी। तो ये अगर आप देखें तो इसके जो टायर हैं ये भी हम दूसरे लगाएंगे, और अपना ये देख लें, ये इसके यहाँ पर जो है वो टायर हम दूसरे लगाएंगे। सही हो गया जी। और इसके अलावा हम जो है इसकी वायर है ये भी चेंज करेंगे। सही हो गया। तो बहरहाल ये चीज़ें मैं अभी चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो बहरहाल पहले मैं इसकी तार जो है वो चेंज कर लेता हूँ, और उसके बाद हम इसके ये टायर जो हैं वो चेंज करेंगे। सही होगा जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसकी अभी टायर अपनी जो इसकी जो वायर है वो हम चेंज कर। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी जो नई वायर है वो भी लगा ली है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर मैंने इसकी नई वायर लगा ली है, और इसके जो टायर है मैंने वो भी लगा लिए हैं। ये देख लें। सही हो गया जी। तो इसके मैंने जो टायर है वो भी लगा लिए। तो और इसकी जो वायर है वो भी मैंने अभी चेंज कर ली है। मैंने इसमें थोड़ा सा टेप सॉल्यूशन मारा है, वो इस वजह से मैंने इसका टेप मारा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से ये अगर घसीटती तो ये इसकी जो वायर है वो छिल जाती है। ठीक है जी। ये जो छिल जाती है तो इसकी वजह से ये फिर करंट मारना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा टेप वगैरह मारा है। टेप मारने से ये होगा कि इसकी जो तार है वो ख़राब नहीं होगी। सही हो गया जी। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सीधा कर लेता हूँ। तो इसको सीधा करने के बाद मैं आपको इसको चला के चेक करवा लेता हूँ। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको सीधा कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने मशीन को सीधा कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो चादर थी मैंने वो निकाल दी है। चादर मैंने इस वजह से निकाली क्योंकि इसके जो चादर थी वो हाथ को लग रही थी, तो हाथ को ज़ख्म दे रही थी। तो इस वजह से मैंने इसकी जो ऊपर वाली चादर है मैंने उसकी उतार दी है। तो अब मैं आपको ये चालू करके चेक करवा देता हूँ और देखते हैं कि ये हमारी मशीन किस तरह से वर्क करती है। तो मैं अभी इसको चालू करने लगा हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो मशीन है वो अच्छी तरह से चालू हो चुकी है। ठीक हो गया जी। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से अभी वर्क कर रही है। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।